अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। रेलों में हुजूम पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद, पूछा 12,000 खुसूसी ट्रेनें कहां है। याद रखना बिहार में तुम्हारे दिन खत्म हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को इंतबाह। मोदी ने बिहार में बिहार की तौहीन की, वजीर आजम की तकरीर पर तेजस्वी यादव का रिमार्क, कहा गुजरात को देंगे और बिहार से वोट लेंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा नतायज का ऐलान, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर और बीजेपी 1 सीट पर कामयाब। हम चारों सीट जीत रहे थे मगर आखिरी लम्हे पर धोखा दिया गया, उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। और बॉलीवुड व टीवी अदाकार सतीश शाह चल बसे, 74 साल अदाकार की गुर्दे फेल होने से हुई मौत। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके दौरे इख्तिदार में बिहार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम सब जानते हैं और उन्हें खबरदार किया कि अब बिहार में उनके दिन खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और उसके 23 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की मेहनत की कमाई को अडानी ग्रुप के माली बहरान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सरकारी दस्तावेज़ात से ये बात सामने आई है कि माह मई में एक ऐसा मंसूबा तैयार किया गया जिसके तहत LIC के तकरीबन 34,000 करोड़ रुपये अडानी ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों में लगाए गए ताकि मार्केट में अडानी पर भरोसा कायम रहे। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि आखिर किसके दबाव में वजारत मालियात और नीति आयोग जैसे पॉलिसी साज इदारे के अफसरान ने ये फैसला किया है और उन्हें किसने ये हक दिया कि वो सरकारी इदारे को हुक्म दे कि वो ऐसी कंपनी में सरमाया लगाए जो संगीन मालियाती इल्ज़ामात का सामना कर रही है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने भी इस मामले पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें LIC का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था, कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में।
लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को त्योहारों के मौसम में मुख्तलिफ रेलगाड़ियों पर होने वाली जबरदस्त भीड़ पर मरकज और बिहार की हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फील डबल इंजन हुकूमत के तमाम दावे खोखले साबित हो चुके हैं और आम मुसाफिरों के लिए सफ़र करना एक अजियत बन चुका है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि घर लौटने की तड़प भी है। मिट्टी की खुशबू, ख़ानदान का प्यार, गांव का अपनापन, लेकिन ये तड़प अब एक जिद्दोजहद बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 नशिस्तें हासिल करने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन आखिरी मरहले पर कुछ मुकामात पर उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीटों में 1-3 पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहाँ मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 1-3 पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमने 4 नशिस्तें हासिल करने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने गुज़िश्ता शाम ही अपने ट्विटर पोस्ट में कहा है कि आखिरी मरहले पर कुछ मुकामात पर हमें धोखा दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम अब लगभग सब जानते हैं, मैं इनको दोहराना नहीं चाहता। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं उस चीज़ को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो उन्होंने 40 हुए। कितना बड़ा कंसर्न? ना, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे? जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ। हर चीज़ के लिए हमारे उम्मीदवार जो हैं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड, जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार जाने वाली ट्रेनें इस वक्त मुकम्मल तौर पर भरी हुई हैं। मुसाफिरों को टिकट हासिल करना नामुमकिन हो गया है और सफ़र के हालात गैर इंसानी हो चुके हैं। उनके मुताबिक कई ट्रेनों में गुंजाइश से 200% तक मुसाफिर सवार हैं और लोग दरवाज़ों और छतों पर लटक कर सफ़र करने पर मजबूर हैं। राहुल गांधी ने हुकूमत से सवाल किया कि कहाँ है वो 12,000 खुसूसी ट्रेनें जिनका दावा किया गया था। हर साल हालात बदतर क्यों होते जा रहे हैं? आखिर बिहार के अवाम को ऐसे ज़िल्लत आमेज़ हालात में घर लौटने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? काबिल ज़िक्र है कि रेलवे की वजारत ने हाल ही में ऐलान किया था कि 1 अक्टूबर से
30 नवंबर तक 12,011 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ती हुई भीड़ को संभाला जा सके। वजारत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रोजाना औसतन 196 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि अवाम को महफूज और बाइज्जत सफ़र का हक हासिल है, ये हुकूमत का एहसान नहीं। उन्होंने अवामी सहूलतों की ज़बूहाली पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि जो हुकूमत बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो चुकी है वो अवामी एतमाद भी खो चुकी है। उधर प्रशांत किशोर ने भी ट्रेनों की सहूलत में हुकूमत की नाकामी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन और बिहार के लिए पैसेंजर ट्रेन फ्राहम किया है। उनका कहना था कि छठ पूजा के दौरान मुसाफिरों को सफ़र में भी अजियत का सामना है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ट्रेन की सहूलत के हवाले से झूठे दावे कर रही है। लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प, जन स्वराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 बरस से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन स्वराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन स्वराज को वोट दीजिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, अभी छठ है और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। ये कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि डेटा सस्ता हो गया है, तो बेटा गुजरात में मजदूरी करेगा। अब माई या पत्नी या बेटा यहाँ पर घर का बाबूजी वो फोन पर बतिया रहा है, बेटा का फोटो देख रहा है मोबाइल पर। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भाई, हम लोग को यहीं रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो एक बार आप लोग इस बार भाजपा को एकदम सिरे से साफ कीजिए, काट के। भाजपा को वोट नहीं देना है। ये मोदी जी बोले कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे छठ में बच्चा को आने के लिए। देखिए सब बच्चा कितना, कोई लैट्रिन में बैठ के आ रहा है, कोई लटक के आ रहा है। गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन पर चलेगा। बिहार का बच्चा टिकट कटा के आ रहा है तो उसको पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है कि छठ में अपना घर परिवार के साथ उसका छठ मन सके। तो इन लोग को पूरा इस बार मुकम्मल हिसाब कीजिए, इन लोग को हटाइए और बस्ता छाप का बटन दबाइए। छठ के बाद किसी को वापस नहीं जाना है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे बिहार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात को दिया है और बिहार से वोट लेना चाहते हैं, अब ये नहीं होगा। उनका कहना था कि मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान बिहार की तौहीन की है। के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। बुरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही है हम लोग। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने, केवल नकारात्मक बातें की है। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से प्रधानमंत्री है, बिहार को आपने दिया क्या है?
कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं। लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की चंद सुपरहिट फिल्में 31 अक्टूबर से सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज की जाएंगी। जब से शाहरुख खान ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा है तब से वो अपनी दिलकशी, जहानत और मोहब्बत से मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। 2 दशकों से ज्यादा अरसे में उन्होंने कई यादगार किरदार और आइकॉनिक फिल्में दी हैं और आज भी वो बॉलीवुड के बादशाह कहलाते हैं। शाहरुख खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर अपने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मेरी कुछ पुरानी फिल्में थिएटरों में वापस आ रही हैं। मशहूर बॉलीवुड और टीवी एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। मकबूल टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से घर घर अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले सतीश शाह ने हफ्ते के रोज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनका इंतकाल बॉलीवुड, टीवी और कॉमेडी की दुनिया के लिए एक बड़े सानहे के तौर पर देखा जा रहा है और पूरी इंडस्ट्री में गम व शोक की फिजा छा गई। फिल्मसाज अशोक पंडित ने सतीश शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए लिखा, ये बताते हुए बेहद अफसोस और सदमा हो रहा है कि हमारे अजीज दोस्त और अजीम अदाकार सतीश शाह का चंद घंटे कबल गुर्दे फेल होने के बायस इंतकाल हो गया। उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सतीश शाह ने फिल्मों में अपने सफ़र का आगाज़ अजब कहानी, उमराव जान, अल्बर्ट पिंडू को गुस्सा क्यों आता है और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक बासलाहियत अदाकार के तौर पर पहचान दिलाई। उन्होंने अपने करियर में 200 से ज़ायद फिल्मों में भी काम किया। मुद्दा आज भी उन्हें मैं हूं ना में प्रोफेसर के किरदार के लिए याद करते हैं। सतीश शाह का जाना इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान समझा जा रहा है। एक ऐसा फनकार जो हंसी के जरिए दिलों को जोड़ने का फन जानता था, आज खामोशी से रुखसत हो गया। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलों में हुजूम पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद, पूछा 12,000 खुसूसी ट्रेनें कहां हैं। याद रखना बिहार में तुम्हारे दिन खत्म हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को इंतबाह। मोदी ने बिहार में बिहार की तौहीन की, वजीर आजम की तकरीर पर तेजस्वी यादव का रिमार्क, कहा गुजरात को देंगे और बिहार से वोट लेंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा नतायज का ऐलान, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर और बीजेपी 1 सीट पर कामयाब। हम चारों सीट जीत रहे थे मगर आखिरी लम्हे पर धोखा दिया गया, उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। और बॉलीवुड व टीवी अदाकार सतीश शाह चल बसे, 74 साला अदाकार की गुर्दे फेल होने से हुई मौत। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।